साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस की नए सिरे से जांच हो रही है, नए सिरे से फाइल निकाली जा रही है और नए सिरे से पड़ताल हो रही है कि आखिर दिशा के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस किस ने किया था। अब इस पूरे केस में एक बात जो सबसे ज्यादा कही गई वही दिशा को खत्म करने की वजह भी नजर आती रही थी और वो थी दिशा सालियान के प्रेग्नेंट होने का दावा। जी हाँ, कई लोगों ने आरोप लगाया, मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि दिशा की जब मौत हुई तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस पर पूरा सच कभी सामने आ नहीं पाया। लेकिन अब इसका भी असली सच निकलेगा, सामने आएगा। और क्या दिशा के तब के मंगेतर रोहन राय ने इस मामले में झूठ बोला था? तो दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप क्या जानते हैं इस मामले को लेकर, आप भी जरूर से जरूर बताएं। तो दिशा सालियान को 8 जून 2020 को खत्म किया गया और उसके ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी मार दिया गया। ये दावा कई बार किया गया और इसकी कई थ्योरीज भी आई और कई बातें कही गई, लेकिन बड़ा सवाल तब भी था, अब भी है कि आखिर दिशा को क्यों मारा गया और क्यों उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। तो इसका सबसे बड़ा जवाब दिशा सालियान की प्रेगनेंसी को लेकर दिया गया। वो अब भी उसे ही लेकर बड़ी खबर है। हालांकि बीच में कुछ दिन पहले दिशा के मंगेतर रहे रोहन राय का भी इसे लेकर एक बयान आया था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए यहाँ पर कि दिशा सालियान की इस प्रेगनेंसी को लेकर अब क्या हो रहा है। असल में दिशा को खत्म क्यों किया गया, इसकी वजह सबसे पहले नई जांच टीम ढूंढ रही है, क्योंकि ये ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वजह का पता लगा तो फिर आरोपी का, दोषी का पता लगना बिल्कुल आसान होगा, दोषियों को ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या दिशा सालियान उस वक्त प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। अब इसके लिए डीएनए टेस्ट होने की बात सामने आ रही है। दिशा सालियान का विसरा अभी भी लैब में सुरक्षित रखा गया और उसी विसरा का एक हिस्सा निकाला जाएगा और उसी विसरा के जरिए फिर से जांच होगी, फिर से डीएनए टेस्ट तक होगा। आगे देखिए, डीएनए टेस्ट के साथ साथ पीएम रिपोर्ट का भी दोबारा से परीक्षण किया जाएगा। दोबारा परीक्षण के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या दिशा वाकई में उस वक्त प्रेग्नेंट थी। और अगर डीएनए टेस्ट और पीएम रिपोर्ट की दोबारा परीक्षण से साफ हो जाता है कि हाँ दिशा उस वक्त एक्सपेक्टिंग थी, तो फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। डीएनए टेस्ट के ही जरिए ये पता लगाया जाएगा कि बच्चे का पिता कौन था, क्या रोहन राय ही था या फिर कोई और इसमें शामिल था, लिया जा। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि सच क्या है, क्या हुआ था एक्चुअली। अब यहाँ पर कई लोगों के नाम रडार में, कई लोगों के साथ डीएनए का मिलान हो सकता है, जिसमें पहला नाम तो रोहन राय का ही है। लेकिन रोहन राय के अलावा उस रात पार्टी में शामिल लोग और वो वीवीआईपी भी हो सकता है जिसका नाम बार बार लिया जाता है, बार बार कहा जाता है, वहां तक भी डीएनए की मैचिंग हो सकती है। हालांकि कुछ वक्त पहले दिशा सालियान के तब के मंगेतर रोहन राय सामने आए थे, कई बातें उन्होंने कही थी और ये भी कहा था कि मुझे बिना किसी वजह के परेशान किया गया था। हालांकि रोहन राय के चेहरे पर या फिर उनकी बातों में कहीं भी ये नहीं लगा कि दिशा के जाने से उनको दुख था या फिर उन्हें तकलीफ हुई थी। तो वहीं पर रोहन राय ने प्रेगनेंसी को लेकर भी बात कही थी और प्रेगनेंसी की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि ये सिर्फ एक रूमर था, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या वाकई में रोहन राय ने सच ही बोला था या फिर झूठ बोल दिया था? अब इसका पता एक्चुअली लगाया जाएगा। नई जांच टीम, नए अधिकारी के सामने नए सिरे से बयान होंगे, नए सिरे से जांच हो रही है, नए सिरे से टेस्ट किए जा रहे हैं, लैब टेस्ट हो रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट्स आ रही है और उसके बाद पूरा का पूरा सच सामने निकल आएगा। तो डीएनए टेस्ट में जो फंस गया उसके गले में फंदा भी आ जाएगा और उसका काम भी तमाम होना तय है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।